सर कहिएगा, आप कैसे देख रहे हैं अदालत के इस फैसले को? क्या समझते हैं ये केसेस ऑलरेडी कमज़ोर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो केसेस सारे आपको पता है सियासी नौयत के बनाए गए थे उनके खिलाफ, ताकि उनको जेल में रखा जाए, उनको सजा दिलवाई जाए और उनको सियासत से बाहर कर दिया जाए। और लेकिन आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता उनके केसों में उनकी या तो बेल हो रही है या वो केसेस खत्म हो रहे हैं हाई कोर्ट से, उनकी सजाएं मुअत्तल हो रही हैं या सजाएं कलअदम करार दी जा रही हैं। लेकिन आपने जैसे अभी आपने दिया कि और केसों में उनकी गिरफ्तारी देखी, मैं तो समझता था कि आज केसों में आप वहाँ खारिज हुई है, लेकिन बाकी बेल तो उनको मिली हुई है। तो अब मुझे नहीं मालूम ये कि और केसों में उनकी गिरफ्तारी दिखाई हुई है या उनको उसमें देखिए आप बेल उसी वक्त ली जाती है तो प्रोटेक्टिव ली जाती है या आपकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है, मुझे नहीं पता केसों में उनकी गिरफ्तारी उनकी नहीं डाली गई है जी। अच्छा आबिद साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जिस तरह से तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूर हुई है, दीगर केसेस भी उन पर हैं, तो आपको क्या लगता है जितने केसेस उन पर ऑलरेडी हैं और जिनमें उनकी अभी तक ज़मानत नहीं हो पाई, तो बाहर आना बानी पीटीआई का कितना मुश्किल या आसान है? अब जिसमें उनकी जमानत नहीं हुई है और वो उसमें गिरफ्तार हैं तो फिर उनको बाहर वो वैसे नहीं आ सकते। लेकिन अगर इमरान खान साहब की बाकी केसों में बेल हो गई या गिरफ्तारी नहीं डाली गई है तो फिर उनको आज आ जाना चाहिए बाहर, उनका मचल के जमा कराने के बाद। लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं कि उनमें उनकी को उसमें उनको गिरफ्तार किया हुआ है, तो फिर उनके लिए जब तक वो बेल नहीं लेंगे उनके लिए बाहर आना मुश्किल होगा। तो ये रावलपिंडी 9 मई के जो 14 मुकदमात हैं जिनमें जमानत हो चुकी है लेकिन जमानती मचल के जमा नहीं करवाए गए, वो क्या वजह है? मुझे नहीं मालूम, ये तो आप उनके वकला से पूछे, जो तो आप करा दें जाके जमा, मतलब उसमें कोई बहुत कबाहत तो नहीं है। आप देखिए कि आज अगर उसमें बेल हो चुकी है तो आज जमा करा दें, उस मचलके का ऑर्डर ही है ना, उसको आज एग्जीक्यूट कर दें, जाके मचलके ही जमा कराने हैं ना, वो तो बेल तो हो चुकी है आप जैसे फरमा रही हैं। लेकिन उसकी वजह से फिर रिहाई उनकी मुमकिन नहीं हो पा रही ना, पॉइंट ये है इसमें। इनको यहाँ भी तो मचल के जमा कराने हैं, जो आप फरमा रहे हैं जस्टिस जो जज हाई कोर्ट ने उनका फैसला किया है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, और तो उनको दिया है तो उन्होंने यहाँ ऑर्डर किया कि मचल के जमा कराए, तो वहाँ जाके उनके वकला उन केसों में भी 9 मई के केसों में भी मचल के जमा करा दें तो उनकी बाहर आ सकते हैं वो। अच्छा आबिद जुबैर साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि साइफर का केस हो उसमें उनको कानूनी तौर पर रिलीफ मिला, फिर इद्दत में निकाह का केस है, तोशाखाना 1 और 2 दोनों में हम देख रहे हैं कि उनको ज़मानतें भी मिली हैं। तो ये केसेस आपने भी फॉलो करते रहे, आपने भी देखा, आप कानूनी माहिर है, तो क्या कमी रह गई थी इन केसेस को बनाने में कि बार बार एक के बाद एक केस में उनको फिर रिलीफ मिल रहा है इन अदालतों से? आपको जैसे मैंने कहा कि उनका कमी नहीं रह गई थी कि जब आप जो झूठ में मबनी कोई केस बनता है, देखिए हमारे मुल्कों में बड़ा आसान तरीका होता है, किसी को फंसाना होता है उसके खिलाफ जो झूठी जाके आप FIR दर्ज करा देते हैं और उसमें वो फिर कोर्टों के चक्कर ही लगा रहता है, अरेस्ट होता है, फिर जाके उसकी कहीं बेल होती है या प्री अरेस्ट बेल लेता है आदमी जाके। लेकिन देखिए ना, इनके अगर ये इतने केसेस थे और इतनी बात की गई कि जी इन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर, अगर तोशाखानों का आप देख लीजिए, आप उठाइए हमारे यहाँ लिस्ट लीजिए कि आज हमारे मुल्क में किन किन लीडरान ने तोशाखाना से क्या क्या लिया है, क्या उनके पर अभी आपने खुद फरमाया खातून ने कि ये कस्टम ऑफिसर्स ने उनकी गलत होगी, वो क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट नहीं हुआ उन ऑफिसर्स के खिलाफ, बिल्कुल होना चाहिए उन ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने गलत एक केस बनाया, और जिन लोगों ने ये केसेस बनाए हैं उनके खिलाफ भी ये कानून के अंदर भी है कि अगर आप झूठा केस किसी पे दायर करते हैं तो आप उसके खिलाफ एक्शन भी होता है और एक पार्टी के पास हक होता है कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जाके केस करे, उन पे दावा करे। ठीक, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का हक होता है। एडवोकेट अली बुखारी साहब माहिर कानून भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जैसे कि आज बानी पीटीआई को हुक्म दिया गया है रिहाई का, आप क्या समझते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में भी अब कोई रिलीफ मिल सकता है आगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, खान साहब के ऊपर जितने वैसे केस थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप विदाउट किसी एफिलिएशन की भी अगर बात करूँ ना, सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे। उन केसेस के अंदर कोई जान नहीं थी, उनका किसी किस्म का भी कोई दूर का भी तल्लक क्रिमिनोलॉजी के साथ नहीं था जो इन्होंने किया है। FIA ने यही जो एक केस जिसमें आज खान साहब की बेल हुई, यही केस एक पुलिस ने भी उसके ऊपर अपना एक FIR दी जिसमें प्री अरेस्ट बेल एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। यही केस एक जो है ऑलरेडी पहले FIA भी एक दफा कर चुकी, ये तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस, इन पे सब ने अपने अपने हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली किसी केस में कुछ नहीं बना। एक ही केस के एक ही इशू के ऊपर 3-4 मुख्तलिफ प्रोसिक्यूट करने की कोशिश की।
سو اب اس کے بعد جو آپ کے پاس الٹیمیٹلی جا کے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جو کیسز رہ گئے فار ایگزامپل 190 ملین 190 ملین پاؤنڈ میں خان صاحب تو بینیفیشری ہے ہی نہیں اس کی. دیکھیں آپ کنوکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کنکریٹ ایویڈنس بڑی ضروری ہوتی ہے. آپ نے ایف آئی آر درج کر کے ایف آئی آر از اونلی اے سبسٹینشیل پیس آف ایویڈنس, ناٹ مور دین ناٹ لیس دین دیٹ. کسی بندے کے خلاف ایف آئی آر ہمارے اوپر احتجاج کرنے کی اوپر 6 ایف آئی آر اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کی ہوگی, تو کیا ہم اینٹی ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا. یہ تو مس یوز آف پاورز ہوتی ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں اوور اینڈ ابو دا لا, کہ آپ نے وہ کام کیا جو قانون اجازت نہیں دیتا تھا. اور اس کے اوپر ایک پوری پروویژن ہے 182 کی پروسیڈنگز ہوتی ہے. جو لوگ جھوٹی ایف آئی آر کرتے ہیں, جھوٹی اپلیکیشن دیتے ہیں, جھوٹی کمپلینٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف جو ہے ایک باقاعدہ کمپلینٹ رجسٹر ہوتی ہے کہ یہ جو فالس انفارمیشن اور فالس جو پروسیڈنگ کی جاتی ہیں. سو اب اس کے اوپر آپ جب دیکھیں گے 190 ملین ہے کیا, پہلے مجھے یہ تو ذرا ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں. 190 ملین پاؤنڈس جو این سی اے نے وہاں پر انگلینڈ میں ڈسکور ہوئے, میں لمبی ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا ہوں. تو الٹیمیٹلی پاکستان آگے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اچھا اب سپریم کورٹ نے وہاں جو پیچھے ایک بیٹھے ہوئے تھے ناجائز منصف, انہوں نے اٹھا کے وہ پھینک دیے, دے دیے گورنمنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے. اس میں عمران خان صاحب کا کیا تعلق ہے یا ان کی فیملی کا کیا تعلق ہے؟ 190 ملین آپ, کیونکہ ایک 190 ملین پاؤنڈس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ایک سنگل سینٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک سنگل سینٹ بتا دیں جو عمران خان صاحب نے یوٹیلائز کیا ہو, وہ بینیفیشری ہوں. آنسر از نو. تو جب اس طرح کے جھوٹے فالس فریولس فیبریکیٹڈ کیسز, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنائے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کا انجام یہی ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں گے ون آفٹر اندر all these cases will die its own and natural death. یہ میرے ورڈز یاد رکھیے گا. تو ڈیفینیٹلی اب خان صاحب کے اوپر اور تو کیسز ہیں کوئی نہیں. ہم نے ایک کبھی پنجاب میں کتنے ہمیں بتا دیں تو پتا چلا 67 ہے, اسلام آباد میں کتنے ہیں 57 ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اس حکومت یہ نہایک نکھٹو چاہل حکومت, میں اس کو کہتا ہوں چاہل. میں نے ایک ریٹ پٹیشن فائل کی تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ایڈوکیٹ عابد زبیر صاحب بہت شکریہ.